नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। ये किताब है सैपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसे लिखा है युval नोहा हरारी ने। इस किताब में इंसान की पूरी कहानी है, कैसे हम आदि मानव से आज टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुके। तो आइए जानते हैं इंसानियत की इस अद्भुत यात्रा को। करीब 17,000 साल पहले इंसान में एक बड़ी क्रांति हुई। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। इससे पहले इंसान और जानवरों में बहुत फर्क नहीं था, लेकिन अचानक इंसान ने सोचना, कल्पना करना और कहानियां बनाना शुरू किया। इंसानों ने पहली बार समूह में मिलकर काम करना शुरू किया। धर्म, मिथक, झूठ, पाखंड और विश्वास इसी समय सब पैदा हुए। इंसान जानवरों से इसलिए आगे निकल गए क्योंकि वो इमेजिनरी रियलिटी यानी काल्पनिक चीजों पर विश्वास कर सकता था। सोचिए, भगवान, राष्ट्र, पैसा, कानून, ये सब इंसान की बनाई कल्पनाएं हैं, लेकिन इनकी वजह से ही अरबों लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। करीब 12,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया। पहले इंसान शिकार करके जीते थे, लेकिन अब गेहूं, चावल और जानवर पालने लगे। यहीं से गांव, शहर और सभ्यताओं की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या खेती इंसान के लिए वरदान थी या अभिशाप? ये एक अलग टॉपिक है जिस पर हम बाद में कभी बात करेंगे। एक और भोजन स्थिर हुआ, जनसंख्या बढ़ी, लेकिन दूसरी ओर इंसान ज्यादा मेहनत करने लगा, बीमारियां फैली और सामाजिक असमानताएं बढ़ी। युval नोहा हरारी कहते हैं कि गेहूं ने इंसान को नहीं अपनाया, बल्कि इंसान गेहूं का गुलाम बन गया। मानव सभ्यता बढ़ने के साथ इंसानों ने बड़ी बड़ी साम्राज्य और धर्म भी बनाए। रोम साम्राज्य, भारत के मौर्य और गुप्तकाल, चीन का हान राजवंश, ये सब बड़े साम्राज्य थे। धर्मों ने इंसानों को जोड़ दिया, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और भी बहुत कुछ। साथ ही इंसानों ने पैसे का आविष्कार किया। पैसों से पहले आप भी जानते हो कि जो भी बाजार में लेन देन होता था वो वस्तु व्यापार होता था। एक वस्तु अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो वो कोई और ले लेगा, और जिसके पास कोई एक्स्ट्रा है वो कोई और ले लेगा। साथ ही इंसानों ने इसी के साथ ये सब होने के बाद इंसानों ने पैसे का आविष्कार किया। सोने चांदी से लेकर नोट और डिजिटल करेंसी। पैसा भी सिर्फ एक विश्वास है, लेकिन इसी विश्वास ने इंसानों को एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाया। करीब 500 साल पहले इंसान ने विज्ञान की शक्ति को समझना शुरू किया। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप से खोज की शुरुआत हुई। नई जमीनें, नई व्यापार मार्ग। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। बिजली, मशीन, इंजन और आखिरकार कंप्यूटर। इंसान ने प्रकृति को बदलने की ताकत पाली। आज इंसान चांद तक पहुंच गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक नया युग शुरू हो चुका है। सैपियंस हमें सिखाती है कि इंसान का विकास केवल ताकत से नहीं, बल्कि कल्पना, सहयोग और ज्ञान से हुआ। अगर इंसान सहयोग करना छोड़ दे तो सभ्यता टूट जाएगी। अगर इंसान गलत दिशा में विज्ञान का इस्तेमाल करे तो खुद को खत्म भी कर सकती है। और जो हम अभी जो युद्ध हो रहे हैं उसमें हम ये देख भी रहे हैं। दोस्तों, सैपियंस सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि आगे इंसानियत किस दिशा में जाएगी। हमने शिकार से शुरू किया और खेती और सभ्यता से गुजरी, विज्ञान तक पहुंची, और अब सवाल ये है कि भविष्य में इंसान रहेगा या उसकी जगह कोई नई प्रजाति लेगी। सैपियंस से इंसान क्या क्या सीखा और क्या क्या सीख के हमने क्या क्या हासिल किया, उनके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। एक थी सहयोग की ताकत। इंसान अकेले कमजोर है, लेकिन जब वह समूह में मिलकर काम करता है तो बड़े से बड़े काम कर सकता है। राष्ट्र, धर्म और पैसा, ये सब हमारी साझा कल्पनाओं ने हमें जोड़ कर रखा है। सवाल पूछना भी जरूरी है, जैसे कि वैज्ञानिक क्रांति इसी वजह से हुई क्योंकि इंसानों ने यह मानना शुरू किया कि हमें सब नहीं पता। जिज्ञासा और सवाल पूछने की आदत हमें आगे बढ़ाती है, और ये जो सवाल पूछने की आदत जो इंसान बनाता है या जिसने बनाई है वो सक्सेसफुल इंसान बना है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप मान लो कुछ काम कर रहे हो तो वो पूछो खुद से कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। उसका आंसर आएगा कि मैं इस वजह से काम कर रहा हूँ, मुझे इस वजह से काम करना है। तो आप उस काम को एक अलग नजरिए से देख पाओगे कि हाँ, ये काम जरूरी है या नहीं है। दूसरी चीज, इससे ये फायदा हुआ कि कोई भी गलत काम करने से पहले आपने पूछा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा, आपको समझ आएगा वो हकीकत में वो काम आप क्यों कर रहे हैं।
कोई गलत काम कर रहे हो या गलत काम करते वक्त आपने मान लो एक बार ये सोच लिया कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ या इससे मुझे क्या फायदा होगा, तो शायद हो सकता है काम जो आप करना चाहते हो वो ना करो, आपको समझ आ जाए कि हाँ ये काम मैं गलत कर रहा था। तो सवाल पूछना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। ये उसको आगे बढ़ने में, उसको गलत काम से सही रास्ते में लाने में बहुत हेल्प करता। कल्पना ही असली शक्ति है। जानवर नियमों में बंधे हैं लेकिन इंसान सपने देख सकते हैं और उन्हें सच कर सकता है। इसी कल्पना ने हमें गुफाओं से उठाकर अंतरिक्ष तक पहुंचाया। कल्पना का मतलब हो गया विजुअलाइजेशन, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक नजरिए से सही भी है और एक नजरिए से गलत भी है। ओवर थिंकिंग अगर आप किसी लूप में फंस रहे हो, जैसे कि आप जिसका कोई मोरल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और वैसी कल्पना हो जैसे कि आप किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो और उसकी कल्पना सोचते जा रहे हो कि मैं उससे मिलूंगा, वहां पर कॉफी कैफेटेरिया में जाएंगे, वहां पे कॉफी पियेंगे, फिर डेट पे जाओगे, फिर वहां पर कुछ होगा, उसके बाद में शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे ये करेंगे। अगर आप ऐसे ही लूप में फंसते जा रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपका ओवर थिंकिंग का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल गलत। उसके बजाय आप ऐसे लूप में फंसो जैसे कि आप कैरियर डिफाइन कर रहे हो कि मैं कौन से कैरियर में जाऊं, कि मैं ऐसे मान लो कि मैं साइंस लेता हूं, मैं डॉक्टर बनूंगा तो डॉक्टर बन के मैं ये करूंगा वो करूंगा, इसको करने से मुझे क्या होगा, मुझे कैसा करना चाहिए, फिर मुझे ये सोचूं कि मैं इसको ऐसे करूंगा तो इसमें सक्सेस हो जाऊंगा, जल्दी सक्सेस हो जाऊंगा, जहां पर मुझे 4 साल लगने वाले हैं वहां पर मैं इसको 3 साल में कंप्लीट कर लूंगा। अगर आप इस तरीके से ओवर थिंकिंग करते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपको आगे बढ़ने में। एक चीज ये कि भविष्य हमारे हाथ में है। विज्ञान और तकनीक हमें बहुत ताकत देते हैं लेकिन ये ताकत हमें यह चुनने का मौका भी देती है कि हम इंसानियत को खुशहाल बनाएं या खुद को बर्बाद कर दें। तो दोस्तों सैपियंस हमें सिखाती है कि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकजुटता, जिज्ञासा और कल्पना है। अगर हम इनका सही उपयोग करें तो आने वाला भविष्य उज्जवल हो सकता है। अगर दोस्तों आपको सैपियंस बुक का ये छोटा सा पार्ट अगर पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और बहुत कुछ सीखने वाले वीडियोस आपको JRT मोटिवेशन पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।